गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स एक्सिस, जिसमें हम लोगों ने उस बॉडी के मोशन के लिए एक जनरल फार्मूला ड्राइव किया था। सो आज उस फार्मूले से ऊपर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूँ। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास स्मॉल m and length 2a can turn freely about one end which is fixed. It is started with angular velocity omega from the position in which it hang vertically. Find its angular velocity at any instant. So यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपकी एक रॉड है जिसका मास स्मॉल m है और लेंथ 2a है, जो अपने एक एंड यानी कि एक सिरे के ऊपर घूमने के लिए पूरी तरीके से फ्री है। और ये क्या करती है, अपनी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ में जिस पोजीशन में ये लटक रही है वहाँ से घूमना स्टार्ट कर देती है। सो हमें किसी टाइम t पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी वो कैसे निकालेंगे। ये जो ओमेगा दे रखी है वो इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी यानी कि जिसके साथ में ये स्टार्ट कर रही है घूमना। हमें किसी टाइम t के लिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी पता करनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने मान लिया कि OA मेरी एक रॉड है, इसकी लेंथ 2a है और इसके मिड में मैंने इसके CG को कंसीडर कर लिया है, जिस पर इसका पूरा का पूरा वेट कंसनट्रेटेड है, जो नीचे वर्टिकली एक्टेड है। ठीक है, इसके एक पॉइंट O से, इसके एक पॉइंट O या इसके एक एंड O से हम लोगों ने एक लाइन OZ ड्रॉ कर ली है, जिसके अबाउट ये रॉड क्या कर रही है, घूम रही है। और इस रॉड का इस लाइन के साथ में एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, अब जो हम लोगों ने ड्रॉ किया उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Let OA be a rod of mass small m and length 2a which can be turned freely about O vertically. Vertically मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। Here axis of rotation is horizontal. अब चूंकि ये वर्टिकली मूव कर रही है तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। और अगर ये हॉरिजॉन्टल रोटेट कर रही होती तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकली होती। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट चलती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये एक्सिस किसके अबाउट होगी, O के। ठीक है, अब आगे एट एनी टाइम t सपोज OA मेक्स एन एंगल थीटा विथ OZ। मैंने मान लिया कि जो OA हमारी रॉड है वो किसी टाइम t पर OZ के साथ में थीटा एंगल बना रही है, जैसे कि मैंने भी आप लोगों को यहाँ पे बताया था। अब आगे सिंस द ओनली एक्सटर्नल फोर्स इज mg। अब पीछे की वीडियो अगर आप लोगों ने मेरी देखी होंगी तो मैंने बताया था कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, किसी भी बॉडी का वेट उसका एक्सटर्नल फोर्स होता है। सो यहाँ पर इसका वेट कितना है, mg, तो इसका एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, mg। बट यहाँ पे ये वर्टिकली रोटेट कर रही तो इसका हम लोग एक्सटर्नल फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट ही कंसीडर करेंगे। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, mg sin थीटा होगा। बट इसकी इस लाइन से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल a, तो उसमें a का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg a sin थीटा। सो हम लोग वही लिखेंगे। देन इक्वेशन ऑफ मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस OZ। तो OZ एक्सिस के अबाउट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसको ड्राइव भी किया था। क्या होता था, m² ड्यू टू थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कितना था, mg a sin थीटा। सो मैंने mg a sin थीटा रख दिया, ये अपनी जगह पर ऐसे ही रहा। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सटर्नल फोर्स और ये फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। ठीक है, अब आगे इस m से m कैंसिल आउट हो गया। सो क्या बचा, k² डी टू थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का mg a sin थीटा। RHS को भी मैंने ऐसे ही रखा है और LHS को भी मैंने ऐसे ही रखा है। दोनों साइड में मैंने 2d थीटा अपॉन dt का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया मैं बताता हूँ भाई। इस स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जब हम लोग d थीटा अपॉन dt के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो वापस से यही चीज़ मिल जाएगी। और इधर क्या होगा आपका sin थीटा 2 इधर आ गया, AG आपका पहले से था और ये जो k² था उसका मैंने इधर डिवाइड कर दिया है और ये d थीटा अपॉन dt ऐसे ही रहा। अब क्या हुआ, मुझे d अपॉन dt को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड का इंटीग्रेट कर दूंगा। तो मैंने वही लिखा हुआ है इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड। तो जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये साइड यहाँ से हट जाएगा। सो क्या बचा, डी थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2AG अपॉन k²। ये कांस्टेंट था तो ये इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा। साइन थीटा डी थीटा अपॉन dt, और हम लोग इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dt के रिस्पेक्ट में। और जब इंटीग्रेशन होता है तो एक कांस्टेंट आता है तो मैंने कांस्टेंट लगा दिया। इस dt से ही dt कैंसिल आउट हो गए। अब साइन थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, और एक माइनस यहाँ पे पहले से था तो प्लस का 2AG अपॉन k² कॉस थीटा प्लस का C1, और ये आपका ऐसे ही रहा। अब हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन लगाते हैं। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियली व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, जब उस रॉड का उस एक्सिस के साथ में एंगल 0 था तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, ओमेगा। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। सो हम लोग डी थीटा अपॉन dt की जगह पे ओमेगा रखेंगे और थीटा की जगह पे 0 रखेंगे। तो जब ये रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मैंने ओमेगा स्क्वायर बन गया, 2AG k² ऐसे ही रहा और थीटा की जगह पे मैंने 0 रख दिया और प्लस का C1। तो यहाँ से भी C1 की वैल्यू क्या मिली, ओमेगा स्क्वायर माइनस 2AG अपॉन k²।
अब इस C1 की वैल्यू को उठा करके मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखूँगा। सो मैंने वही लिखा है, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। सो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये टर्म ऐसे ही रहेगा, बट C1 की वैल्यू हम लोग ये रखेंगे। सो मैंने वही लिखा है, ये ऐसे ही रहा, ये वाला टर्म भी ऐसे ही रहा, बट C1 की जगह पे मैंने ये वैल्यू रख दी। अब क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया है और इन दोनों टर्म में से मैंने 2AG अपॉन के स्क्वायर को कॉमन ले लिया। सो कॉस थीटा प्लस का था तो प्लस का हो गया और माइनस का 1 बचा। इस ब्रैकेट में से माइनस का साइन मैंने कॉमन लिया। सो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा। सो क्या इक्वेशन मिल गई, डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस 2AG अपॉन के स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। क्यों, क्योंकि अभी हमें के स्क्वायर की वैल्यू रखना है। अब के स्क्वायर की वैल्यू हर एक बॉडी के लिए स्पेसिफिक पहले से ही फिक्स्ड है। तो यहाँ पे रॉड के केस में क्या होगा, रॉड के केस में इसकी वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, सिंस इन केस ऑफ रॉड के केस में वी टेक के स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 a स्क्वायर। रॉड के केस में हम लोग के स्क्वायर की वैल्यू ये लेंगे। अब ये कहाँ से आया वो मैं बताता हूँ। सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट अ लाइन थ्रू इट्स वन एंड, कि भाई एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस लाइन के अबाउट जो इसके एक सिरे से गुजरती है, जिसकी लेंथ 2a होती है, क्या होता है 4/3 ma स्क्वायर। तो उस केस में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा। और अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करो तो यहाँ पर ये जो मेरी रॉड है 2a लेंथ की, तो ये जो एक्सिस है वो इसके एंड से ही तो पास हो रही है। तो अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करेंगे तो इसके वन एंड वाला ही तो कंसीडर करेंगे। तो हम लोग इसमें के स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए इस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसीडर करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि भाई यहाँ पर तो m है, चूँकि m हमारा कांस्टेंट है तो हम लोग क्या लेंगे, के स्क्वायर की वैल्यू 4/3 a स्क्वायर। बट अगर यही जो फिक्स्ड एक्सिस है वो इस रॉड के सेंटर से जाती सो हम लोग के की वैल्यू क्या लेते, ये लेते 1/3 a स्क्वायर। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो तरीके से निकाला जाता है, एक उसके एक एंड से जाने वाली एक्सिस के अबाउट, एक उसके सेंटर से। चूँकि यहाँ पर वो उसके एंड से गुजर रही है तो 4/3 m a स्क्वायर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो हम लोग के की वैल्यू क्या ले लेंगे 4/3 a स्क्वायर। बट अगर सेंटर से गुजरेगी सो हम लोग के स्क्वायर की वैल्यू 1/3 a स्क्वायर लेंगे। सो फिलहाल मैंने ये वाली वैल्यू यूज़ की है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो के स्क्वायर की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, क्या मिलेगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमें क्या मिला, डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस 2AG। अब के स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया 4/3 a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा आपका ऐसे ही रहा। इस 2 से 4 कैंसिल होगा तो 1/2 बचेगा। सो क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर माइनस, और ये जो 3 था वो ऊपर पहुंच जाएगा 3G अपॉन 2a 1 माइनस कॉस थीटा। सो फाइनली हमको क्या रिजल्ट मिल गया, डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस 3G अपॉन 2a 1 माइनस कॉस थीटा। ये किसी भी रॉड का किसी टाइम t पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि भाई एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है डी थीटा अपॉन डी टी। तो हम लोग ये बता देंगे कि भाई ये जो उस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी को बता रहा है किसी टाइम t के ऊपर, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। दिस इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ एनी टाइम t, किसी टाइम t पर ये उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा रॉड की, ठीक है।